क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आइडेंटिटीज यूज करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। फर्स्ट पॉइंट है x+4 एंड देन x+10। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसे नहीं करना है, डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं करना, हमें सबसे पहले इसकी आइडेंटिटी लगानी है हर पॉइंट्स में। ठीक है, अलग अलग आइडेंटिटीज भी लग सकती है और सिमिलर भी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले x+a फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी, x+a प्लस x+b इक्वल x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज होगा। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी किस वाले पॉइंट में लगानी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ क्या है, x+a x+b, यानी कि जो x वाली टर्म है वो दोनों सिमिलर दिखनी चाहिए और a और b हमारा अलग हो सकता है। यहाँ पे भी यही है, x वाली टर्म सिमिलर है और a और b अलग है। ठीक है, और सेकंड थिंग कि x वाली जो डिजिट है उस जगह जरूरी नहीं है कि आपको x ही मेंशन होगा, कुछ भी मेंशन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, हमें आंसर इस फॉर्म में देना है। तो सबसे पहले इसने क्या पूछा, x²। तो हमारी टर्म क्या है, ये x है, ये a है, ये देन b। तो x² ऑलरेडी x ही है तो x² ही आएगा। a प्लस b यानी 4 + 10, x का x मल्टीप्लाई करना है दोनों को, 4 × 10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस 14x प्लस 40। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट है। अब हम इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये x² की डिजिट है, ये x की और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट नंबर सेकंड करते हैं। पॉइंट सेकंड है x+8 x - 10। यहाँ पे भी सेम ही आइडेंटिटी लगेगी बट फर्क किसका है, साइन का। ठीक है, वहाँ दोनों प्लस में थे, यहाँ माइनस में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिटी में हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी सिमिलर ही रहेगी। x+a x+b इक्वल x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। सेम ही आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। ठीक है, x² वापस सेम, x यही होगा, a ये होगा, b ये होगा। तो x² प्लस 8 प्लस, अब देखिए b की जगह क्या लिखना है, ये -10 है तो हमें माइनस लिखना है। ठीक है, x का x तो 8 × -10, देन आंसर क्या हो जाएगा, x² प्लस माइनस 2x, क्योंकि 8 - 10 करेंगे तो माइनस का 2x आएगा, -80। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे। पॉइंट नंबर थर्ड है 3x + 4 3x - 5। यहाँ पे भी देखिए सेम ही आइडेंटिटी यूज होने वाली है, x+a x+b इक्वल्स टू x² प्लस a प्लस bx प्लस ab। ठीक है, सेम यूज होगी बट देखिए इस बार x की जगह क्या हमें टर्म दी है, 3x दी है, a सिमिलर b भी यही। ठीक है, x² यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस a क्या है 4, b क्या है -5, x क्या है 3x प्लस 4 × -5। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 2 6 नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर पूछा है। ठीक है, 3 × 3 होगा, x² का x² -1 बचेगा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होके सेम 3 आएगा, -20। ठीक है, पॉइंट नंबर फोर्थ करते हैं। पॉइंट नंबर फोर्थ है y² प्लस 3/2 y² -3/2। अब देखिए अभी तक हमने फर्स्ट आइडेंटिटी को ही यूज़ किया था क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कैसा था कि x की टर्म हमारे पास सेम होनी चाहिए लेकिन a और b हमारे डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ये भी टर्म सेम है, लेकिन साइन का फर्क है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो क्या आइडेंटिटी यूज होगी, a² - b² की, तो a प्लस b a माइनस b। ठीक है, क्वेश्चन किस फॉर्म में दे रखा है, इस फॉर्म में, तो हमें आंसर इस फॉर्म में लेकर आना है। तो a² लिखना है, तो a क्या है हमारा x, ये देखिए ये a होता है, ये b होता है, x² माइनस b क्या है
3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो y का स्क्वायर, देखो ऑलरेडी y स्क्वायर है, उसका भी हमें स्क्वायर करना है, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, इसलिए y 4 आया है, ठीक है। -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x4 - 9/4, ठीक है। नेक्स्ट 5th पॉइंट करते हैं। पॉइंट नंबर 5th है 3 - 2x 3 + 2x। यहाँ पे भी सेम लास्ट वाली आइडेंटिटी जो यूज़ करी थी, a की डिजिट हमारे पास सेम है और b की डिजिट हमारे पास सेम है, फ़र्क क्या है, ओनली साइन का फ़र्क है, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, a² - b² = a + b a - b, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। इसमें क्वेश्चन दे रखा है, इस फॉर्म में आंसर लाना है, तो 3 का स्क्वायर - 2x का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, x² का x², ठीक है। दोनों का ही स्क्वायर करेंगे आप, जो टर्म दे रखी है अल्फ़ाबेट है उसका भी करेंगे और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसका भी करेंगे, ठीक है। 2 का भी स्क्वायर यहाँ पे होगा और y का भी स्क्वायर होगा, उसको मत छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा।